Let's improve English. कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत खुश होंगे। चलिए मैं आपको और खुश कर देता हूं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करके। तो मैं आपको कुछ डेली यूज सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपके काम आएंगे और आप इनको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कुछ वोकैबुलरी भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। देखिए पहला सेंटेंस, अब किताब लेके मत बैठो, किताब लेके मत बैठो, अब काम करने का टाइम है। डोंट सिट विद अ बुक नाउ, डोंट सिट विद अ बुक नाउ। मान लीजिए लड़कियां होती है ना, मम्मी उनको कह रही है खाना बनाना है अब, और वो पढ़ाई करने बैठ जाती है। किताब लेके मत बैठो अब, डोंट सिट विद अ बुक नाउ। मुझे वहीं से मिला था ये सेंटेंस। देखना अगला सेंटेंस देखते हैं। वो मेरी मदद के लिए मान गया एक बार भी बिना सोचे हुए, बिना एक बार भी सोचे वो मेरी मदद के लिए मान गया। विदाउट अ सिंगल थॉट ही अग्रीड टू हेल्प मी, विदाउट अ सिंगल थॉट ही अग्रीड टू हेल्प मी। यानी वो मान गए मेरी हेल्प करने के लिए विदाउट अ सिंगल थॉट, एक बार भी, एक थॉट के भी बिना, एक भी थॉट उसने नहीं किया, एक बार भी उसने सोचा नहीं। बड़ा अच्छा लगता है ना जब हमारी कोई मदद करने के लिए मान जाता है फटाफट से, विदाउट अ सिंगल थॉट। कुछ तो यहां पर गलत जरूर है। देयर इज क्लियरली समथिंग रॉन्ग हेयर, there is clearly something wrong here. When you're completely doubtful about something, that something is really wrong here. तब जाके मुझे पता चला कि वो तो जल रही थी मुझसे। That's when I realized that she was jealous of me. That's when I realized, यहां पर आप देखिए that's यानी कि that is है ये। That's when I realized, तब मैंने realize किया, तब मुझे पता चला। क्या पता चला भाई? That she was jealous of me, वो मुझसे jealous थी। ये ऑफ प्रेपोजिशन है ना, jealous वर्ड के साथ इसी का यूज होता है। He is jealous of me, वो मुझसे जल रहा है। She is jealous of me, वो मुझसे जल रही है। Jealous of, be jealous of somebody, यानी किसी से जलना, घृणा प्रकट करना कि भाई वो तो बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, तो jealous होना। इससे पहले कि मैं जवाब भी दे पाता, उसने तो फोन ही काट दिया। कई बार ऐसे होता है, एकदम फोन ही काट देता है आदमी, एकदम अनएक्सपेक्टेडली, और फोन ही काट देता मतलब, इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता। बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड ही हंग अप ऑन मी, बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड ही हंग अप ऑन मी, यानी उसने तो मेरा फोन ही काट दिया सीधा ही। टू हैंग अप ऑन समवन मीन्स टू कट द फोन, टू कट द कनेक्शन, टू एंड द कॉन्वर्सेशन, टू एंड द फोन कन्वर्सेशन, एंड दैट टू इमीडिएटली, अनएक्सपेक्टेडली, without even telling the person that I am going to hang up the phone, just hang up. Actually hung is the second form of hang, so he hung up on me, यानी उसने मेरा फोन काट दिया एकदम, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी। Before I could even respond, respond मतलब जवाब देना, इससे पहले कि मैं जवाब भी दे पाता उसने तो मेरा फोन ही काट दिया। He hung up on me। एक मिनट रुको, फोन मत काटना। Wait a minute, don't hang up, wait a minute, don't hang up। So hang up का मतलब होता है to end the phone conversation। बस अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया है मैंने, एक दूसरे पर चिल्लाना बंद करो। Now I have had enough. Stop screaming at each other. Stop screaming at each other. Scream का मतलब चिल्लाना होता है, गुस्से में ऐसे चिल्लाना। Stop screaming at each other. I have had enough now. अब बहुत हो गया है, अब चिल्लाना बंद करो। I have had enough now का मतलब होता है मैं पक गया हूँ इससे, मैं थक गया हूँ, मैं एकदम परेशान हो गया हूँ इससे। पिछली भी किसी वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात और करनी है, मुझे याद आ गया अभी अचानक से कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सीरियल नंबर लगा दूं वीडियोस में। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं ना हर वीडियो के टाइटल में ना एक ऐसी चीज डालता हूं, मीनिंग ऑफ समथिंग, मीनिंग ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ जो खास चीज और एक बहुत यूजफुल चीज होती है ना वीडियो में, कोई वर्ड होता है या कोई फ्रेज होता है, कोई इडियम होता है, उसको मैं टाइटल में जरूर मेंशन कर देता हूं कि मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग ऑफ समथिंग, जिससे कि आप आराम से पता कर पाए कि ये वाली वीडियो ये वाली है, इसमें ये वाला मीनिंग है, उसमें वो वाला है। सीरियल नंबर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप टॉपिक वाइज और फ्रेजेस वाइज वीडियोस का पता लगा सकें कि इस वीडियो में इसका मीनिंग है, इस वीडियो में इसका मीनिंग है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये पसंद आएगी मेरी स्ट्रेटेजी। तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इन बातों को देखिए, एक ही बात में हम कैसे कर सकते हैं। यू शुड स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर लाजवाब फ्रेजल वर्ब है जो हमारी बात को अच्छे से पूरा कर देता है। टू स्टिक टुगेदर मीन्स टू हेल्प ईच अदर एंड टू सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, यानी स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर इज अ फ्रेजल वर्ब हियर। फ्रेजल वर्ब, व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? व्हिच हैज अ वर्ब एंड अ preposition, and if you change the prepositions the meanings also change। so यहां पर भी इसका मीनिंग है एक दूसरे की सपोर्ट करना, मदद करना, यानी कि स्टिक टुगेदर। सो यू शुड स्टिक टुगेदर, तुम्हें एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टुगेदर।
हम उसे हरा सकते हैं अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें, मिल जाएं तो। वी कैन डिफीट हिम इफ वी स्टिक टुगेदर। सो आप स्टिक टुगेदर का मतलब समझ गए होंगे। इफ सम पीपल स्टिक टुगेदर दैट मीन्स दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर, दे हेल्प ईच अदर एंड दे सपोर्ट ईच अदर। सो फ्रेंड्स, वैसे भी ना आपको स्टिक टुगेदर ही करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तभी आप तूफान मचा सकते हैं दुनिया में। एक दूसरे की हेल्प करना और सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, यही तो लाइफ है। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। वो तो उस प्रॉब्लम से बातें बना बना के निकल गया। कुछ लोग ऐसे शाणे होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाना जानते हैं। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से, किसी भी अनडिजायरेबल सिचुएशन से वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, बातों को घुमा फिरा के, यानी कि ना टाल देते हैं और पल्ला झाड़ देते हैं उससे, बातें बना बना के। तो उसके लिए ना इंग्लिश में एक फ्रेज होता है हमारे पास, उसका भी ना ऐसा ही मतलब है। तो इस चीज के लिए ना आप इंग्लिश वाला वो फ्रेज यूज कर सकते हैं, टॉक योर वे आउट ऑफ समथिंग। If you talk your way out of some unwanted situation, some difficult situation, that means you say something, you say to people and you explain something to people, you convince people that you're not wrong and you escape from that difficult situation. That means you talk your way out of it. इसका मतलब है जैसे कि ना वो तो बातें बना बना के निकल गया इस परेशानी से। He talked his way out of this trouble, यानी इस ट्रबल से वो तो बातें बना बना के निकल गया। He talked his way out of this trouble. तुम्हें सीखना पड़ेगा कि बातें बना बना के परेशानियों से कैसे निकला जाता है, कैसे निकला जाए बातें बना बना के, समझा बुझा के लोगों को, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा फ्रेज है ना, इंग्लिश में बहुत कमाल का है, टू टॉक योर वे आउट ऑफ समथिंग। इसका मतलब है बातें बना बना कर किसी भी सिचुएशन से निकल जाना, अपना सोल्यूशन निकाल लेना, एस्केप कर देना उससे। टॉक योर वे आउट ऑफ समथिंग, बहुत बार रिपीट कर दिया, कहीं आप गुस्सा ना हो जाए। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं मोटा हूं? इस इंग्लिश में कहेंगे आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम फैट। यहां पर मुझे आपको इम्प्लाई बताना है। इफ यू इम्प्लाई दैट मीन्स यू डोंट से समथिंग डायरेक्टली बट यू एक्सप्रेस इट थ्रू योर एक्सप्रेशंस और थ्रू एनीथिंग इनडायरेक्टली। यू डोंट से समथिंग डायरेक्टली बट यू समहाउ एक्सप्रेस इट। इसका मतलब आप उसे इम्प्लाई करते हैं। देखिए, इम्प्लाई करने का मतलब होता है डायरेक्ट किसी चीज को नहीं बताना, बस ऐसे ही सजेस्ट कर देना, इशारा कर देना कि अच्छा ऐसा है, डायरेक्ट नहीं बताना। जैसे कि वो कुछ ऐसी अजीब बातें कर रहा था, मैं कह रहा था क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं मोटा हूं? आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम फैट? एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ना इम्प्लाई का यूज इस तरीके से भी होता है, जैसे कि हम बोलते हैं अ बैंक मैनेजर एज द नेम इम्प्लाइज मैनेजेस अ बैंक। एक बैंक मैनेजर, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, एक बैंक को मैनेज करता है। तो यहां पर आप इम्प्लाइज देख रहे हैं। एक्चुअली ना एग्जाम्स वगैरह अगर आप देते होंगे या न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देखेंगे ऐसे इम्प्लाइज का यूज किया जाता है जब किसी फुल फॉर्म का मीनिंग बताया गया होता है या किसी भी प्रोसेस का किसी की डेफिनेशन बताई होती है ना, तो इस तरीके से इम्प्लाई का यूज किया जाता है। अ बैंक मैनेजर एज द नेम सजेस्ट्स, एज द नेम इम्प्लाइज, ऐसे बोल सकते हैं, जैसा कि नाम बताता है, जैसे कि हमें नाम से पता चलता है वैसे। सो इम्प्लाई का मतलब ऐसे सजेस्ट कर देना विदाउट टेलिंग डायरेक्टली, विदाउट सेइंग समथिंग डायरेक्टली, ऐसे एक्सप्रेस कर देना कुछ। आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम फैट? आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम स्टूपिड? इस तरीके से आप समझ गए होंगे ना इम्प्लाई का मीनिंग। आपने पहले भी शायद जरूर सुना होगा, शायद और जरूर दोनों बोल रहा हूं मैं अभी, मेरा भी दिमाग पता नहीं किस तरीके का, या तो आदमी शायद ही बोलेगा या जरूर ही बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं शायद जरूर सुना होगा। चलो ये भी कमाल है, आपने शायद जरूर सुना ही होगा कि इम्प्लाई का मतलब होता है ऐसे सजेस्ट कर देना बिना डायरेक्टली कहे हुए। अब शुद्ध हिंदी क्या है पता नहीं, वैसे भी हम शुद्ध हिंदी कहाँ बोलते हैं? हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं महाभारत और रामायण वाली, हम तो सिंपल हिंदी बोलते हैं। तो सिंपल शुद्ध हिंदी जान के क्या करोगे, बस मतलब पता चल गया आपको, बस हो गया कमाल। सेंटेंसेस बनाना और लोगों को इंप्रेस करना, अलग अलग फ्रेजेस और वोकैबुलरी का यूज कर। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी है, देखिए। मुझे एक एक चीज बताओ कि पार्टी में क्या क्या हुआ था, एक के बाद एक क्या क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। कई बार कोई ना किसी चीज की एकदम पूरी डिटेल चाहता है, एकदम विस्तार से, तो उसके लिए हम कह सकते हैं आई वॉन्ट अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी का मुझे ब्लो बाय ब्लो अकाउंट चाहिए। ब्लो बाय ब्लो ना यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कैसा अकाउंट? ब्लो बाय ब्लो, एकदम पूरे अच्छे से डिटेल चाहिए कि पार्टी में क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे। अब यहाँ पर आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, कोई भी चीज लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ना पूरा अकाउंट चाहिए, मैं पूरा जानना चाहता हूं कि तुमने वहां क्या क्या किया, एक एक चीज बताओ मुझे। आई वॉन्ट अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ वॉट यू डिड देयर, तुमने वहां पर क्या क्या किया, मुझे उसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट चाहिए। आई वॉन्ट अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ दैट एक्सीडेंट, मुझे उस एक्सीडेंट का ब्लो बाय ब्लो अकाउंट चाहिए कि वो एक्सीडेंट कैसे हो गया, आखिर
पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ कि एक्चुअली क्या क्या हुआ वहां पर। आई वॉन्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ योर ट्रिप। मैं तुम्हारे ट्रिप की ब्लो बाय ब्लो अकाउंट चाहता हूं, क्या क्या तुमने किया ट्रिप में। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ समथिंग यानी कि कंप्लीट डिटेल ऑफ समथिंग, कंप्लीट डिटेल अबाउट समथिंग। अगर आप किसी को बता रहे हैं एकदम एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, मतलब कि आप ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दे रहे हो उस चीज़ का। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि मैं भी आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने में कभी हिचकिचाता नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में कुछ और कमाल की चीज़ों के साथ, जो कि कल ही आ जाएगा। मैं आपके लिए रोज़ वीडियोज़ अपलोड करता हूँ रेगुलरली मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर भी मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेसन्स डालता हूं इंग्लिश के बारे में। शॉर्ट लेसन्स आप देख सकते हैं वहां से और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इंग्लिश को। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।